अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उसामा भट्टी और आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रॉडलीफ प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या हमारी इस कम्युनिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे जब हमारी मुलाकातें होती हैं तो वो रियल स्टेट के हवाले से जब हमारी एक बहस होती है तो वहाँ पे उनका एक माइंडसेट हमारे सामने आता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, इसके हालात नहीं सही पाकिस्तान के आजकल। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है वो सम टाइम जो है वो आपको जो है वो लॉस आपको जो है वो लॉस बेयर करना पड़ता है। बेसिकली मैं आज का जो वीडियो हमारी होने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। और वीडियो के एंड पे मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू भी दूंगा कि वहाँ पे आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाएं तो वहाँ पे क्या रेट्स थे और आज वहाँ पे जो है वो रेट्स ने किस तरह वहाँ पे बूम किया हुआ है। नो डाउट आज वहाँ पे भी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इस वक्त स्लो चल रही है, लेकिन वहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि माइनस में चल रही है या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी बाइंग या सेलिंग हो रही है लेकिन उसका जो रेट है वो स्टेबल है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा जो वीडियो का जो जहाँ से स्टार्ट की थी वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं। तो बेसिकली हम अगर पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें 1947 से लेके अब तक, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है ये कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया कि जो टाइम इसको जो है वो सूटेबल इसको जो है इसकी मार्केट के लिए रहा हो। हमेशा पाकिस्तान में एक टाइम आता है जब रियल एस्टेट मार्केट या कोई भी बिजनेस है वो अपने बूम पे चला जाता है। फिर एक टाइम आता है कुछ ऐसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है और हमारा कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। फिर एक टाइम आता है कि हमारी जो मार्केट है वो जो है वो बूम पे चली जाती है। सो आप लोगों ने माजी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने यहाँ पे लॉस उठाया वो उसी बंदे ने लॉस उठाया जिसने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने ये देखा जी मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली और उसने सोच लिया कि मैं 2-3-4 महीने तक इसको बेच के चला जाऊँगा और अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल के यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन 2-3-4 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से जो है वो मार्केट एकदम से बैठ गई, बाइंग रुक गई, सेलिंग रुक गई यहाँ पे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड वहाँ पे कम हो जाए तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, कोई प्लॉट है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपकी जो है वो माइनस में चली जाती है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, वहाँ से अपनी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाएगा, हम अपने बच्चों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बना लेंगे। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो होते हैं जो कि जिनका माइंडसेट ये होता है कि हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। हमेशा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में घुसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो है वो बाजू का जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन हमेशा आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी शख्स ने, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है चाहे कोई लोकल पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में यहाँ पे रहने वाला है, उसने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया ना तो उसको फ़ायदा हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी, थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने सिर्फ ये माइंडसेट बना के लिए कि आज मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये ख़रीद रहा हूँ, 6 महीने के बाद मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, फिर इसको जो है वो इसमें प्रॉफिट, चूँकि हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ हम लोगों का कि जी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर हमें जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बेहतर मिल जाता है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, जितने भी मालदार लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया, चाहे वो किसी भी बिजनेस से हो, तो उन्होंने आकर एंड जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया ना वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो जो रेगुलर इन्वेस्टर होता है वो तो बड़ा समझदार होता है कि उसको पता होता है कौन सी मार्केट बेहतर है, कब जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन एक टाइम होता है आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो फलां जगह पे करनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यू फॉर मनी आपको जो है वो मिल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोस्टली ये कंसेप्ट माइंड में रखते हैं जी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद हमें 6 महीने के बाद जब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें आप प्रॉपर्टी में भी 2-3 इकसाम है कि आप इस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको फ़ायदा है, इस प्रॉपर्टी में अगर आप लोग जाते हैं तो आपको नुकसान है। मिसाल के तौर पर आप लोग अगर किसी भी जगह पर कोई फ़ाइल ख़रीदते हैं,
ठीक है। तो फाइल आप मोस्टली कहाँ पे खरीदते हैं? फाइल आप खरीदते हैं किसी सोसाइटी के अंदर। किसी सोसाइटी में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मखसूस ऐसे डीलर्स होते हैं जो कि वहाँ की मार्केट को बना रहे होते हैं और वहाँ की मार्केट को गिराने वाले भी वो होते हैं। बेसिकली ये डीलर्स की अपनी एक मोनोपोली होती है कि वहाँ की मार्केट को एकदम से उठा के प्रॉफिट पे ले जाते हैं और आप लोगों को माल बेच के उसके बाद वो लोग वहाँ से फारग हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एंड यूज़र जो है वो वहाँ पे सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। क्लाइंट आता है, नहीं आता, उसकी हाइप जो एक बनी होती है वो डीलर्स ख़त्म कर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर आप लोगों ने, जिन शख्स ने मार्केट में इसलिए इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से फिर नुकसान उठा के बाहर आता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में, कि लाहौर स्मार्ट सिटी नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बैकग्राउंड पे बड़े अच्छे उसके डेवलपर बैठे हैं, एक अच्छी उनकी हिस्ट्री है। लेकिन वहाँ पे क्या सिलसिला हुआ कि वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, सोसाइटी ने जो है वो 10-10 लाख रुपए जिस प्लॉट की कमर्शियल की, या 12 लाख रुपए जिसकी डाउन पेमेंट थी 15 लाख रुपए, वहाँ पर 35-35 लाख रुपया ओन भी किया, वहाँ पे प्रॉफिट भी किया। और जिस शख्स ने 15 लाख में खरीदी थी, नो डाउट उसने उसके साथ जो है वो 20 से 25 लाख रुपए भी कमाया। लेकिन वो क्या था कि एक आर्टिफिशियल जो है वो प्रॉफिट जो है वो मार्केट में जनरेट किया गया था, एक मोनोपोली जो है वो क्रिएट की गई थी डीलर्स की तरफ से। फिर क्या हुआ, जब सोसाइटी की तरफ से थोड़ा सा मामला स्लो हुए, पाकिस्तान के जो थोड़े से मामला जो है वो अनस्टेबल हुए, वहाँ के डीलर्स ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, जिस बंदे ने अब 35 लाख ऑन पे जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी थी या फाइल खरीदी थी, उसका फिर जेन तक शायद ये 40 में जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वही उसका जो है वो फाइल उसकी 20 लाख में, 25 लाख में जो है वो मार्केट में बिकनी शुरू, मार्केट का रेट आ गया और उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ा वहाँ पे। सो आप लोग एक तो फाइल में आप लोग जब भी जाएं, हमेशा आप ये कंसेप्ट बना के जाएं कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लें कि जिन लोगों ने फाइलों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, देखिए फाइल तो बनी इसलिए होती है ना, या तो इन्वेस्टर के लिए इन स्टार्ट, जब मोनोपोली क्रिएट हो उसमें आप घुस जाएं फ़ौरन और फ़ौरन निकल आए। जितना प्रॉफिट मिलता है 10 के साथ अगर 5 मिलता है, 2 रुपये मिलते हैं, तो आप वो 2 रुपये लेके निकल आए, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं 10 के साथ जो है वो 20 निकालूं या 10 के साथ 10 निकालूं, तो जब आप इस इंतज़ार में बैठे होते हैं फिर आपको समटाइम जो है नुकसान उठाना पड़ता है। आप हमेशा फ़ायदों में जाएं, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर में ज़हन ये बनाया कि हम पाकिस्तान आएंगे, हमें प्लॉट मिल जाएगा, 2 साल का प्लान है तो हमें 4 साल के अंदर प्लॉट मिल जाएगा, इस प्लॉट को, इस फाइल को बेच के अपने बच्चों की जो है वो कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, और या बच्चों को आगे जो है वो उनकी प्लॉट को बेच के उनकी जो है वो उनकी पढ़ाई पे या उनकी शादी वगैरह पे, या बच्चियों के लिए जो कोई प्लॉट उनकी शादी वगैरह पे जो है वो मतलब किसी भी तरह ये प्लॉट बेच के फ्यूचर में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये तो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बता दूं कि ऑन ग्राउंड के अंदर आपको किस तरह बेनिफिट होता है। देखिए, ऑन ग्राउंड किसी भी जगह अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो है वो आपको नुकसान तब होता है जब आप उसको फ़ौरन बेचने का, मिसाल के तौर पे आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अनस्टेबिलिटी चल रही है, हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो इन्वेस्टमेंट रुकी है पाकिस्तान में, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ, तो बेहतर हम इन्वेस्टमेंट ना ही करें। तो जब उनकी तरफ से रेमिटेंस आना बंद हो गया तो फिर हुआ ये कि यहाँ पे जो मार्केट स्लो हो गई, और जो आजकल जो जितनी इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ चुकी है, अब लोगों की जो है वो रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, तो फिर प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का जाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल प्रॉपर्टी में सिर्फ वही जा रहा है, या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर कोई एंड यूज़र है जिसको ज़रूरत है, जिसने घर बनाना है यहाँ पे या कोई प्लॉट लेना है, वो बंदा वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा है। लेकिन इन्वेस्टर तकरीबन समझ लें कि 100 में से सिर्फ 10 इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत सोच समझ के। तो जब इस तरह के हालात हो जाए, वहाँ पे फिर ये होता है कि मार्केट में प्रॉफिट आपको बहुत कम नज़र आता है, और आपको जो है वो मार्केट जो है वो स्टेबल नज़र आती है। आपको प्रॉफिट में जो है वो नहीं होती, लेकिन एक स्टेबल होती है। वहाँ पे चीज़ें जो हैं, ये प्लॉट्स जो है वो माइनस में नहीं जाते। अब ऑन ग्राउंड देख लें तो ऑन ग्राउंड बहुत ही मुश्किल है कि आपका ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है आपका वो माइनस में हो। आपका माइनस में तब होता है जब आप उसको फ़ौरन बेच के निकलना चाह रहे हो। लेकिन आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट अगर आज आपने ख़रीदा है, आप 2 महीने के बाद हालात चेंज हो जाते हैं तो उसको बेचने जाते हैं, तो आपको 2-3-4 लाख रुपए, या वो आगे इन्वेस्टर जो खरीदने वाला होगा वो कोशिश करेगा मैं ज़रा सस्ता ही ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदूँ आपसे। फिर आप लोग यहाँ से ये एनालिसिस करते हैं कि यार मेरा तो नुकसान हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 2 लाख माइनस में बजाय आप बेचें
अगर आपको ज़रूरत है फिर आप बेचें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको स्टेबल करें, उसको होल्ड रखें, 1 साल तक रखें, फिर इंशाल्लाह ताला देखें कि आपको 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है, और फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो एक हौसला अफजाई भी होगी, आप फर्दर भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन हमेशा ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो भी होती है वो आप लोगों को जो है वो फ़ायदा देगी जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का सिर्फ एक मिसाल दूंगा, एग्जांपल दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 7 से 8 साल में वहाँ पे क्या वैल्यूज़ चल रही थी और आज 2023 के अंदर जो है वो वहाँ पे क्या वैल्यूज़ चल रही हैं, कितना लोगों ने वहाँ से जो है वो गेन किया। आप घरों में चले जाए, घरों में आप देखेंगे कितना लोगों ने गेन किया है। आप प्लॉट्स में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे लोगों ने कितना वहाँ से प्रॉफिट कमाया। सो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि आप आई थिंक सो आप लोगों ने नाम सुना हो कि पार्क व्यू सिटी। मैं बेसिकली पार्क व्यू सिटी लाहौर में ही अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, या पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। जो लोग रब्ता करना चाहें, पार्क व्यू को जानते हैं, तो आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी घरों के हवाले से। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आपको ये आपको सामने मैंने एक आपको ग्राफ दिखाया है। आप नीचे ये इंडेक्स पे देख सकते हैं कि 2017 के अंदर जिस घर की कीमत पार्क व्यू के अंदर 2016 के अंदर जिस घर की कीमत 90 लाख थी, आज वही घर जो है वो आपको नज़र आ रहा है आपको 2023 के अंदर 1 करोड़ 68 लाख रुपए में आपको घर नज़र आ रहा है। यानी कि आपको 77% 2017 से लेके अब तक जो है वो 77% जो है वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट मिला है। आप लोग ये समझते हैं कि शायद हमने जो घर खरीदा है उसकी जो बिल्डिंग वैल्यू है वो कम हो गई है। देखिए चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन आप वहाँ पे देखें ना, आपने जहाँ पे आज घर खरीदा वहाँ पे उस वक्त घर खरीदा था, वहाँ पे उस गली में 2 घर बने थे। आज उसी गली के अंदर जो है वो तकरीबन शायद कोई 2 प्लॉट खाली पड़े हों। तो इसकी वजह है कि जैसे जैसे आबादी होती है फिर वहाँ पे जो प्लॉट्स के या घरों के जो रेट बढ़ते हैं। ये 2016 से 2023 का है। अब मैं आपको पिछले 2 साल का दिखाता हूँ कि 2 लाख में जो है वो पिछले 2 साल में क्या हालात थे। देखें, आप अपने स्क्रीन पे देखें 2021 में जिस प्लॉट की वैल्यू जिस घर की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख थी पार्क व्यू के अंदर, आज उसी घर की जो वैल्यू है वो 2023 सितंबर में 1 करोड़ 68 लाख रुपए उसकी वैल्यू चल रही है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी शख्स ने 2 सालों में गेन किया तो वो 38% जो है वो, यानी कि 40 लाख उस बंदे ने जो है यहाँ से गेन किया। इन 2 सालों में अगर आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख लें तो किस हद तक थी, रजीम चेंज आपको देखने को मिला। इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, फिर उसमें क्या क्या मामला था आप लोगों ने देखे। पाकिस्तान में बिल्कुल एक अनस्टेबिलिटी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, 47 लाख रुपए आपने 2021 से लेकर 2023 तक जो है वो आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाया। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ। आप देख सकते हैं जी कि आपको 2013 में पार्क व्यू के अंदर प्लॉट की वैल्यू क्या चल रही थी। 2013 में पार्क व्यू के अंदर जो प्लॉट थी वो 30 लाख रुपए का यहाँ पे प्लॉट था, ठीक है। 25 से 30 लाख रुपए का 2013 में प्लॉट था। तो अपने स्क्रीन पे इसका देख सकते हैं ग्राफ। आज वही प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन जो है वो 67.5 लाख में आपको प्लॉट मिलता है। यानी कि 30 लाख का प्लॉट जिस शख्स ने 2013 में खरीदा था या 14 में खरीदा था, आज वही प्लॉट जो है वो 67.5 लाख रुपए का है। बीच में मार्केट समटाइम आपकी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो ग्राफ थोड़ा सा आपको उसमें चेंज नज़र आया। लेकिन आप देखें कि एक टाइम आया कि जब आपको वहाँ पे आपको आपके प्लॉट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न भी आपको मिला है। ये आपको जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ पिछले तकरीबन 7 से 8 साल का टाइम पीरियड। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पिछले 2 साल का जो था उसमें क्या था सिचुएशन। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में यहाँ पे जो ट्रेंड्स रहे हैं वो तकरीबन 27% जो है वो लोगों ने यहाँ पे गेन किया, ठीक है। ये 27% जो है वो आप लोगों ने प्लॉट्स के ऊपर गेन किया है। घरों पे मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन प्लॉट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने 27%, यानी कि जिस शख्स ने यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए का, तो आज वही प्लॉट जो है वो 2023 के अंदर अगर कोई शख्स बेचना चाहता है तो वो 53, 54, 55 लाख के अंदर प्लॉट बिकता है। हालांकि ये 2 साल बड़े मुश्किल रहे पाकिस्तान के लिए, अभी भी सिचुएशन वैसी चल रही है, लेकिन वहाँ पे भी प्लॉट्स की वैल्यू आपकी बढ़ी है।
तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप लोग ज़रूर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आपको इंशाल्लाह यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। चीज़ें ज़रूर स्लो हो जाती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को जो है वो वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही ना मिले। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें, किसी ऐसे ऐसे शख्स से रब्ता करें जो मार्केट का नॉलेज रखता हो, जिसको मार्केट का पता हो, जिसको पता हो कि मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवानी है, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। सो आपको जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।